हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हो कि इस चैनल पर आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए हमारी जो रिलेशन एंड फंक्शन की +2 क्लास का जो टॉपिक चला हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का, उस टॉपिक को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले की जो भी हमारी 2 या 3 क्लास हुई हैं, 3 क्लासेज हुई हैं, उन 3 क्लासेज में हमने आपको बेसिक्स करवाए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी जो पहली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 को बेटा हम सोल्व कर रहे हैं। भाई ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आपका, और इस क्वेश्चन नंबर 9 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या कहता है भाई, अब ये आपके पास कोई बिग सेट है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उस सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर आपने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन किया है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब। इस रिलेशन को आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन जो बेटा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ये चीज़ आपको चेक करनी है। एक बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो अभी ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने आज पहली बार हमारी क्लास अटेंड की है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो उनको लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और बेटा इस क्लास को देखने से पहले एक बार, इससे पहले की जितनी भी क्लासेज हुई ना, एक बार उनको ज़रूर देखें ताकि आपकी कनेक्टिविटी बन सके, आप उसको अच्छे से समझ सकें, ताकि आपको ये ना लगे अभी पता नहीं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। क्योंकि बेटा एकदम से बीच में देखोगे तो पीछे की बातें आपको याद नहीं है, और बीच में जब आप जाके घुसोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आप प्लीज़, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार पहले जो हमारी जो 3 क्लास हुई है उन तीनों क्लासेज को आप देखें, उसके बाद इस क्लास को देखें, ताकि आपको अच्छा अनुभव हो और अच्छे से आपको ये बातें समझ में आए। आइए बेटा, अगर ये सेट आपके पास रियल नंबर का, ये रिलेशन की कंडीशन आपके पास ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब, उसको आपको दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या फिर नहीं। तो बेटा ये सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करोगे। सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को बेटा जब चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको बता रखा है भाई, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो बेटा देखो, ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब, ए लेस देन इक्वल टू बी की क्यूब है, तो यहाँ से अब की बार किसकी वैल्यू आ गई बेटा, क्यूब। एक इससे पहले क्वेश्चन भी हमने करवाया था हमारी पिछली क्लास के अंदर था, उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे क्या दे दिया, क्यूब। क्यूब के ऊपर तो आप सभी को पता है बेटा, अगर आप नेगेटिव नंबर का क्यूब करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का जब आप क्यूब करोगे तो बेटा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू आपके पास है तो बेटा आपको क्या पता है भाई, यहाँ से देखना बेटा, अगर भाई आपने कोई भी नंबर उठा लिया, मान लिया कि -3 उठा लिया, ठीक है, कोई भी नंबर क्या उठा लिया बेटा, -3। -3 को जब उठाओगे तो -3 बिलोंगिंग्स टू सेट ए, सेट ए के अंदर है। लेकिन बेटा बट -3 नॉट लेस देन इक्वल टू -3 की क्यूब, -3 नॉट लेस देन इक्वल टू -3 की क्यूब। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर हमने क्या बताया था, खुद का खुद के साथ रिलेशन बनेगा, तो -3 जो है वो -3 की क्यूब से लेस देन नहीं है। क्यों नहीं है, एक बार देखो बेटा, ये -3 लेस देन इक्वल टू, इसको सोल्व करो बेटा, ये आएगा -27। तो ये कहता है कि भाई -27 बड़ी वैल्यू, -3 क्या आपकी छोटी वैल्यू। लेकिन बेटा ये बात आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता रखा है बेटा, माइनस की संख्या के अंदर या रेसिप्रोकल के अंदर जो टर्म जितनी बड़ी होती है ना, वो उतनी क्या होती है बेटा, छोटी। तो यहाँ पे -27 छोटी टर्म और ये टर्म आपकी क्या है बेटा, बड़ी है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत। तो इसका मतलब बट -3 नॉट लेस देन इक्वल टू -3 की क्यूब। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या लिखोगे, -3 not belonging to R, so R is not a reflexive, R is not reflexive, R आपका रिफ्लेक्सिव नहीं, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक पे, उसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे जब आप आओगे तो भले आप नेगेटिव नंबर ले लो या फिर पॉजिटिव नंबर ले लो, एक नेगेटिव नंबर और एक क्या आपका पॉजिटिव नंबर। जब एक नंबर पॉजिटिव लोगे, एक नेगेटिव लोगे, तो भी आपके बात आ जाएगी। और अगर पॉजिटिव लोगे तब भी कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमने एक नंबर ले लिया 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 जब हमने लिया तो देखो बेटा 4 और 2 पे जब काम करोगे ना, तो ये बात आपका जो क्वेश्चन जो है ना वो सही हो जाता है, आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सही। लेकिन बेटा हमने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो आपकी बात को बिगाड़ रहा हो, जो आपकी बात को क्या कर रहा हो,
बिगाड़ रहा हो। अगर आपकी आपको बिगाड़ेगा तब की बात है आपकी बेटा, ये जब आपकी बात को बिगाड़ेगा तो कैसे बिगाड़ेगा भाई इस बात को, ये बताओ कैसे बिगाड़ेगा। बिगाड़ेगा कैसे, अगर 4 2 से छोटा है तो इसका मतलब 4 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब कितना होगा 8। ये बात तो सही है आपकी। अगर इस तरह से आओगे आप तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 की क्यूब, ये बात भी सही है। इसका मतलब यहाँ पे तो आपकी बात सही हो जाती है। लेकिन बेटा हमें तो क्या करना है, नोट का पॉइंट चेक करना है। अगर नोट का पॉइंट अगर आपको चेक करना है तो नोट के लिए बेटा अगर आपने ये एग्जाम्पल दे दिया तो गलत होगा। हमें नोट का एग्जाम्पल ढूंढना है बेटा। तो नोट का एग्जाम्पल कैसे ढूंढोगे, देखो हमने एक नंबर ले लिया भाई 16, 2 और नंबर ले लिया हमने 16, ठीक है। 2 और 16 ले लो, और कोई भी ले लो, 10 ले लो, किसी का ना जिक्र है तो, ठीक है। 2 और 10 ले लिया। हमें पता है कि 2 और 10 जो रिलेशन में बिलोंग करेंगे, इसका मतलब बिलोंग करने का मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 10 की क्यूब, 2 लेस देन इक्वल टू 10 की क्यूब। लेकिन क्या, बट 10 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब, ये बात सही है? ये बात तो आपकी सही नहीं है। ये बात तो आपकी सही नहीं है। अगर ये बात आपकी सही नहीं है तो इसका मतलब ये बात आपकी गलत होगी। इसका मतलब बट 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3। अगर नॉट लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3 अगर ये वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या है, 10 2 जो था वो नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। नॉट बिलोंगिंग्स टू आर है तो बेटा क्या आ गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर की वैल्यू क्या बेटा, नॉट सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको ये वैल्यू लेनी है किसकी, ट्रांजिटिव की। अगर ट्रांजिटिव की वैल्यू लोगे तो आ जाओ बेटा। ट्रांजिटिव के अंदर आपको ने क्या बताया भाई, ट्रांजिटिव के अंदर हमने आपको बताया बेटा 3 वैल्यू लेनी है। कितनी वैल्यू लेनी है, 3। अगर 3 वैल्यू लोगे तब आपको ये काम करना है भाई। तो बताओ कौन कौन सी वैल्यू ले। एक वैल्यू ले ली 12, एक वैल्यू ले ली हमने 3, एक वैल्यू ले ली 2, ठीक है। ये तीनों की तीनों वैल्यू किस में बिलोंग करते हैं बेटा, सेट ए के अंदर। तीनों इसके अंदर बिलोंग करेंगे तो इधर आंसर देखो 2 लेस देन इक्वल टू 3 की क्यूब। इसका मतलब 12 और 3 जो वो तो आर में बिलोंग करेंगे, 3 और 2 वो भी आर में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 3 की क्यूब एंड 3 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, इसका मतलब ये आ गया बट 12 जो है, बट 12 लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब। ये बात सही है गलत है, ये बात सही है गलत है, क्योंकि देखो हमने क्या बताया था, अब ये दोनों तो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ये तो कर रहे हैं बेटा, ये बात इस कंडीशन की सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट यहाँ से बीच वाले एलिमेंट को अगर हटा दे जो सेम है तो यहाँ से 12 बचता है, यहाँ से 2, तो 12 जो लेस देन इक्वल टू 2 की क्यूब होना चाहिए। लेकिन बेटा ये बात तो सही नहीं है। अगर ये बात सही है तो यहाँ पे इम्प्लाइज के बजाय क्या लगाओगे बेटा, बट 12 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3। इसका मतलब 12 और 2 जो है वो बिलोंग नहीं किया आर में, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अगर भाई ये आपके पास कोई भी एक सेट है आपका, सेट ए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास एलिमेंट है, उसके बेस पे रिलेशन आर है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। अब कहता है कि ये जो रिलेशन है आपके पास, इस रिलेशन को आपको चेक करना है कि जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये चीज़ आपको चेक करना है। तो भाई आइए सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा, रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको बता रखा है बेटा खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए, और खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन बेटा रिलेशन की जो कंडीशन है ना, वो ये कहती है कि अगर यहाँ पे कोई भी कोडेड पेयर आएगा ना रिलेशन में, तो उसका जो सेकंड जो एलिमेंट है ना वो फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है। सेकंड एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है। अगर सेकंड एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो भाई इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लो, जो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप से एक ज़्यादा नहीं होता। तो चाहे आपका मन करे 1 को उठा लो, 2 को उठा लो, 3 4 5 6 किसको उठा लो। हमने उठा लिया भाई 5 को। अगर 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे क्या लिखो, लेट 5 बिलोंग्स टू आर। अगर 5 बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या होगा, इसका सेकंड एलिमेंट 5, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू
फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा, 5 = 5 + 1। अगर मान लिया जाए ये इसमें बिलोंग कर भी गया, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन क्या ये बात आपकी सही है? अगर 5 है वो 6 के इक्वल है, ये बात तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये आपका पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब सो 5 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? उसके बाद सिमेट्रिक पे आ जाओ बेटा। सिमेट्रिक पे देखो बेटा, एक बार तो हमें ऐसे एलिमेंट लेके चलनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो भाई यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, सारे सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी 2 एलिमेंट अगर आप उठाओगे लगातार, हमारे 1 2 उठा लो, 2 3 उठा लो, 3 4 उठा लो, 4 5 या 5 6, कौन सा भी एलिमेंट उठाओगे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एक बार तो। लेकिन रिवर्स को चेक करना है, रिवर्स भी होती है या नहीं। तो बेटा देखो, हमने उठा लिया 3 और 4 को, इसको उठा लिया 3 और 4 को। 3 और 4 किसमें बिलोंग करते हैं बेटा? बिलोंग्स टू सेट ए। ये दोनों एलिमेंट किसके भाई? ये सेट के एलिमेंट हैं। अगर दोनों इस सेट के एलिमेंट है तो यहाँ से क्या आएगा? 3 4 बिलोंगिंग्स टू आर। 3 4 क्या होना चाहिए? आर में बिलोंग। इसका मतलब क्या होगा? आखिर जो सेकंड एलिमेंट 4 = 3 + 1, आखिर 4 जो किसके बराबर होगा? 3 + 1 के। लेकिन बेटा क्या हमें तो इसका उल्टा चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए? 4 3। तो 4 3 अगर आर में बिलोंग करेगा तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई? सेकंड एलिमेंट 3 = क्या मिलना चाहिए? 4 + 1। तो ये बात क्या पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर ये पॉसिबल नहीं तो इसका मतलब ये चीज़ हमारी क्या होगी? गलत होगी। अगर ये गलत होगी तो इसके यहाँ पे क्या लिखोगे? बट 3 not equal to 4 + 1। मीन्स ये दोनों आपस में हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज। अगर ये नहीं होगा इसका मतलब इस इम्प्लाइज 3 4 तो हो गया था भाई। 4 3 जो है वो नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, 4 3 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। अगर 4 3 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर होगा सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर जो है आपका सिमेट्रिक भी नहीं, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाइए भाई ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में आपके पास वही काम वही, अच्छा आपके पास 3 एलिमेंट आप कोई भी उठा लो। हमने 1 2 3 उठा लिए। 1 2 3 बिलोंगिंग्स टू सेट ए, 1 2 3 बिलोंगिंग्स टू सेट ए। ये तीनों एलिमेंट इसके हैं। अगर तीनों एलिमेंट इसके हैं तो यहाँ से क्या आएगा? 1 2 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंगिंग्स टू आर, 2 3 बिलोंगिंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा? 2 = 1 + 1, यहाँ से क्या होगा? 3 = 2 + 1। ये दोनों बातें सही हैं। लेकिन बेटा हमने आपको बताया था कि 2 और 2 तो सेम है, तो सेम को हटा दो। क्या बोलना चाहिए? यहाँ से 1 और 3 आना चाहिए। 1 और 3 आएगा तो क्या होगा? 3 = 1 + 1। ये बात आपके आनी चाहिए। तो ये बात तो क्या पॉसिबल है? तो यहाँ से क्या लिखोगे? बट 3 not equal to 1 + 1। अगर 3 जो है वो not equal to 1 + 1 है, इसका मतलब क्या होगा? कि बट 1 3 not belongs to R। इसका मतलब 1 3 R में बिलोंग नहीं किया तो सो R is not transitive, R is not transitive। R की वैल्यू क्या नहीं बेटा? ट्रांजिटिव नहीं, R is not transitive। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है कि भाई सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए रियल प्लेन। कि आपके पास सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन और एक आर कोई आपके पास एक रिलेशन है L1 और L2 का। एक ऑर्डर पे उसके अंदर L1 और L2 किसी भी 2 लाइन है किसी भी प्लेन की। तो कहता है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। तो कहता है कि ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक तो है। आपको शो करना है कि सो दैट आर इज सिमेट्रिक। क्या शो करना है भाई? आर जो है वो सिमेट्रिक तो है बट नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। ना ही तो सिमेट्रिक ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही क्या वो ट्रांजिटिव, लेकिन सिर्फ क्या है सिमेट्रिक। ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो आइए भाई, सबसे पहले क्या चेक करोगे? रिफ्लेक्सिव जब चेक करने का तो बेटा रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको क्या बताया था? कि कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होगा। यहाँ पे रिलेशन क्या है? आखिर 2 लाइनें होंगी, एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक लाइन दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे तो लाइन खुद है। मीन्स अगर हम यहाँ से कोई एक लाइन लेंगे, L1 लाइन अगर लेंगे, L1 बिलोंगिंग्स टू सेट L, तो इसका मतलब क्या होगा? कि लेट
L1 बिलोंगिंग्स टू R, इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि L1 R में बिलोंग करती है तो यहाँ से क्या होगा भाई, L1 जो है इज परपेंडिकुलर टू L1। तो ये एक लाइन होगी बेटा आपके पास L1 लाइन, और ये दूसरी लाइन भी L1 ही है। तो क्या एक लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर हो सकती है? क्या एक लाइन अपने आप के क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती भाई, खुद ही लाइन। तो ये इसका मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल है तो भाई क्या होगा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्शन, आर इज नॉट रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा भाई, दो एलिमेंट लेके चलोगे L1 और L2, L1 L2 कहाँ पे लेके चलोगे, सेट से, सेट आपका क्या आपकी बात L है, तो इसका मतलब क्या होगा, L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R, L1 L2 बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होगा भाई, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब एक बात बताओ, एक लाइन L1 ये है, एक लाइन L2 ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 जो है L2 के क्या है, परपेंडिकुलर। ये लाइन L1 होगी, ये लाइन आपकी क्या होगी L2, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, इसको हम यूं कर देंगे तो L2 L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगी, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, यूं कर दिया तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ये भी इसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, भले आप L1 लिखो या L2 लिखो, L1 अगर परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये भी हो सकता है। अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, L2 L1 बिलोंगिंग्स टू क्या होगा बेटा R। अगर L2 L1 बिलोंगिंग्स टू R हो गया, इसका मतलब क्या होगा, सो R इज सिमेट्रिक, R आपके पास क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक। क्योंकि इस दुनिया की अगर आप कोई भी दो लाइनें लोगे ना, अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है, अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर तो बेटा दूसरी भी उसके परपेंडिकुलर होगी, ये बात 100% ट्रू है। अगर एक लाइन दूसरी उसी दूसरी लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, तो वो दूसरी लाइन उस पहली लाइन के भी हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसलिए हमने इसको सीधा लिख दिया। अगर L1 L2 R में बिलोंग कर रहा था तो यहाँ से L2 L1 भी R में बिलोंग हो गया, इसका मतलब R आपके पास क्या हो गया, सिमेट्रिक। थर्ड जो रिलेशन है बेटा आपका वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे जब काम करेंगे तो ट्रांजिटिव के अंदर आपको क्या काम करना है बेटा, ट्रांजिटिव के अंदर आपको ये काम करना है, क्या काम करना है भाई, अगर भाई जब आपके पास अगर आर आपका कोई भी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ट्रांजिटिव में वही बात, आपको तीन लाइनें लेनी है। हमने लाइन ले ली बेटा, एक L1 ले ली, एक L2 ले लिया और एक L3 ले लिया, ठीक है। ये तीनों किस में बिलोंग करती है भाई, सेट L में बिलोंग करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंगिंग्स टू R। अब L1 अगर L2 में बिलोंग करती है और L2 L3 अगर R में बिलोंग करती है, मीन्स L1 L2 जो है अगर वो R में बिलोंग करे और L2 L3 अगर R में बिलोंग करे, तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर L1 L2 में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर L2, इसका मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L2 अगर L3 में है, L2 और L3 है तो L2 क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा L3 के, L2 क्या हो जाएगा, L3 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखना बेटा, ये लाइन L1 है और ये लाइन आपकी L2 है, तो L1 और L2 का आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ से कहता है कि L2 भी L3 के क्या है, परपेंडिकुलर। L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, तो बेटा L3 लाइन तो कुछ ऐसी आएगी, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि L2 लाइन जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। अगर L2 लाइन L3 के परपेंडिकुलर है तो बेटा ये आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब L2 जो है वो इसके परपेंडिकुलर तो तब हो सकती है। अब ये बात होगी। अब कहता है कि भाई आपको क्या करना है, हमें ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है। तो ट्रांजिटिव में देखो बीच वाला एलिमेंट L2 है, तो L2 कैंसिल होकर क्या बचना चाहिए, L1 L3 बचना चाहिए। अगर L1 L3 बिलोंग करेगा, अगर करेगा तो L1 क्या हो जाएगी, L1 परपेंडिकुलर हो जाएगी L3 के। इसका मतलब L1 को किसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, L3 के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। लेकिन बेटा यहाँ से देखो, ये लाइन आपकी L2 है, ये L1 और ये L3, यहाँ से L1 और L3 दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, पैरेलल दिखाई दे रही है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर, तो बेटा साफ सी जाहिर है बेटा ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहते हैं कि हमें तो क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बात तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर भाई इसके नीचे डायग्राम बना देंगे, इसके नीचे क्या लिखोगे, L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R, L2 L3 बिलोंगिंग्स टू R। इसका मतलब दिस इंप्लाइज बट L1
L3 not belonging to R, L1 L3 not belonging to R, क्योंकि L1 and L2, L3 are parallel lines, L1 and L3 are parallel lines। अभी दोनों की दोनों लाइन क्या बेटा आपकी पैरेलल है, अगर वो पैरेलल लाइंस हैं इसका मतलब ये इसका मतलब नहीं किया तो R इज नॉट, यहाँ पे लिख देना मैं सिंस L1 and L3 are parallel lines, so R is not transitive, R is not transitive relation। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके पास कहते हैं डिटरमाइन वेदर द रिलेशन R ऑन Q माइनस जीरो। एक आपके पास एक रिलेशन R है किसके ऊपर है, Q माइनस जीरो के ऊपर। क्यों आपको पता है रेशनल नंबर है माइनस जीरो, मीन्स रेशनल नंबर में से जीरो को हमने एक्सक्लूड कर दिया। डिफाइंड बाई कैसे, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू 4, इफ ए बी इज इक्वल टू बिलोंग्स टू आर एंड ए बी इज इक्वल टू 4 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब ये जो रिलेशन आपके पास, रिलेशन की कंडीशन ये है और सेट ये है, ये रिलेशन आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। देखिए बेटा सबसे पहला सॉल्व आपके पास अब आपको करना क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन को जब आप लिखोगे तो भाई सेट तो मान लिया हमने Q माइनस जीरो, R की जो वैल्यू थी सच दैट R के ऊपर कैसे भाई अगर कोई भी ए बी जो है ना, ए बी बिलोंगिंग्स टू R इफ एंड ओनली इफ, ये जो कंडीशन है बेटा ये किसकी भाई, इफ एंड ओनली इफ की। इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब होता है भाई, ए बी बिलोंगिंग्स टू R है तो ए बी इज इक्वल टू 4, मीन्स अगर ये ए बी अगर R में बिलोंग करेगा तो ए बी की प्रोडक्ट जो है ना वो हमेशा किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि ए और बी की जो प्रोडक्ट है ना ये 4 के बराबर अगर है तो बेटा ये हमेशा ए बी किस में बिलोंग कर जाएगा, R में बिलोंग कर जाएगा। मीन्स ये इस पे डिपेंड और ये इस पे डिपेंड है, अगर एक भी नहीं हुआ तो दूसरे का कोई वजूद नहीं है। तो ये कहता है कि आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो भाई सबसे पहले आप किसको चेक करोगे भाई, रिफ्लेक्सिव को। सबसे पहले किसको चेक करोगे आप, रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव को जब आप चेक करोगे तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के केस में बेटा सभी को पता है आखिर रिफ्लेक्सिव में हम खुद के साथ रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो खुद की जो प्रोडक्ट है ना वो 4 आनी चाहिए। तो बेटा क्या ये हर के केस में पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 6 बिलोंगिंग्स टू सेट ए, लेकिन 6 नॉट बिलोंगिंग्स टू R। क्यों, क्योंकि भाई 6 × 6 नॉट इक्वल टू 4, 6 की वैल्यू की जो प्रोडक्ट है वो 4 के बराबर नहीं होती। इसका मतलब R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R जो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की जब बात करोगे तो भाई सिमेट्रिक में थोड़ा सा आपको ध्यान करना है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिक के केस में हमेशा हम वो ऑर्डर पेयर लेंगे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक बार तो सेटिस्फाई करना चाहिए, वापिस में करेगा तो यस, नहीं करेगा तो नॉट। तो बेटा देखो यहाँ से ये कहता है कि अगर जब ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है तो ए बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 4 के बराबर आएगी, और जब ए बी की वैल्यू 4 के बराबर आएगी तो किसमें बिलोंग कर जाएगा, ए बी में। और बेटा ए और बी जो है वो 2 रैशनल नंबर्स हैं, और 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट ऑलवेज बी कम्यूटिव, ऑलवेज बी कम्यूटेटिव, मीन्स वो कम्यूट करेगी। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी, ए और बी के लिए क्या होगा कि ए बी जो है वो अगर बिलोंगिंग्स टू आर होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से देखो बेटा ए बी की वैल्यू अगर 4 आएगी तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ए और बी को हम इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ बी ए इज इक्वल टू 4, बाकी भाई ए बी आर में बिलोंग करे, अगर बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो बेटा ये कब होगा, बी ए की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी ए भी किसमें बिलोंग कर जाएगा, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू 4। इसका मतलब बी ए बिलोंगिंग्स टू आर इफ एंड ओनली बी ए इज इक्वल टू 4, और ये बात इसकी क्या है, ट्रू। क्योंकि ए और बी की प्रोडक्ट अगर 4 आती है ना तो बी और ए की प्रोडक्ट भी हमेशा क्या आएगी बेटा, 4 ही आएगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। इसका मतलब ये बात आपकी क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी। अगर ट्रू होगी तो सो आर इज सिमेट्रिक, आर क्या हो जाएगा भाई, सिमेट्रिक हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ वापिस ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव पे जब आप आओगे तो ट्रांजिटिव के केस में फिर वही काम है,
जैसे हमने यहाँ पे जर्नल लिख दिया ना, आगे भाई हम ए बी तो ऐसा लेंगे जिसकी प्रोडक्ट 4 आई। अब उसको उल्टा करके देखा तो बी ए की वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी बेटा 4 आएगी। तो इस पीछे अगर इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ये बात हमेशा क्या होगी ट्रू होगी, क्योंकि बी ए की वैल्यू हमेशा 4 आएगी। अगर ए बी की वैल्यू 4 थी तो बेटा बी ए की वैल्यू तो क्या आएगी हमेशा 4 आएगी। और अगर बी ए मीन्स दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 4 आ जाएगी तो उस रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। तो बी ए की वैल्यू अगर 4 थी तो बी ए भी किसमें बिलोंग कर गया आर में बिलोंग कर गया। ठीक है, इसका मतलब अगर आर सिमेट्रिक हो तो जैसे हमने इसमें लिया है उसी तरीके से हम यहाँ पे भी ऐसे एलिमेंट लेंगे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा हमने एलिमेंट ले लिया, एक तो 4 ले लिया और 1, 4 1 और 4 जो सेट में बिलोंग करते हैं। बेटा यहाँ से हमने ऑर्डर पेयर बनाया 4 1 का बिलोंगिंग्स टू आर और 1 4 का, क्योंकि ये दोनों हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि बी की प्रोडक्ट 4 आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा 4 × 1 = 4 एंड 1 × 4 = 4। लेकिन बेटा बट ये 1 तो सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 बचेगा, 4 × 4 नॉट इक्वल टू 4, 4 × 4 नॉट इक्वल टू 4, 4 × 4 का मतलब क्या 16, 16 नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 और 4 नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। देखिए बेटा अगला जो क्वेश्चन आपका, लेट एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन आर ऑन एन बी डिफाइंड बाई। अब सेट अब की बार आपका किसका नेचुरल नंबर का है और एक रिलेशन है आर जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है और उसकी कंडीशन ये है। तो ये कहता है कि इसको चेक करना है कि आपका ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये आपको चेक करना है। तो बेटा देख सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो भाई ए तो आपका क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद आर के ऊपर कंडीशन है भाई एक्स वाई, दो मेंबर आएंगे सच दैट x + y = 10 और x और y दोनों आपके क्या होंगे भाई नेचुरल नंबर होंगे। x और y दोनों आपके क्या होंगे नेचुरल नंबर। अगर x और y दोनों अगर आपके नेचुरल नंबर हैं तब कहता है कि भाई आपकी वैल्यू क्या होगी, आपकी वैल्यू क्या होगी यहाँ से एक्स वाई सच दैट x + y = 10, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी बिलोंगिंग्स टू n। तो भाई चेक करो, आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो देखो रिफ्लेक्सिव चेक करता है तो कहता है कि भाई दो नंबर्स का जो जोड़ है ना वो 10 आना चाहिए। जो दो आपके पास कोई भी एनी टू नेचुरल नंबर्स हैविंग सम 10, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का सम 10 आना चाहिए। तो क्या हर बार दो नेचुरल नंबर्स का सम 10 आएगा? क्या हर बार दो नेचुरल नंबर्स का सम 10 आएगा क्या? ये तो कोई जरूरी नहीं है भाई, ये तो कोई जरूरी नहीं है। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करो तो रिफ्लेक्सिव में कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन करेगा, खुद के साथ रिलेशन करें। मान लिया कि एक एलिमेंट ले लिया हमने 7 बिलोंगिंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो इसका मतलब 7 बिलोंगिंग्स टू लेट कर लिया हमने, लेट 7 बिलोंगिंग्स टू आर। इसका मतलब 7 + 7 = 10, 7 + 7 = 10। क्योंकि अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर आर में बिलोंग करेगा तो उसकी कंडीशन है कि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए 10। तो दोनों का मतलब यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम आपके 7 और 7, तो 7 और 7 का सम क्या आ जाना चाहिए 10। तो क्या ये बात आपकी सही है? ये बात तो सही नहीं है। इसका मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये चीज़ आपकी गलत होगी। अगर ये आपकी गलत है तो बेटा हम क्या कर देंगे ऐसी चीज़ नॉट पॉसिबल। सो आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के केस में बेटा थोड़ा सा आपको ध्यान करना है। यहाँ पे हम इन जनरल लेके चलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे उठाएंगे जिनका जोड़ 10 आएगा, जिनका जोड़ क्या आएगा 10। उसके बाद सिर्फ हम इनको ऑर्डर चेंज करना है। अगर ऑर्डर चेंज कर दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनका जोड़ भाई 10 आएगा तो बेटा नेचुरल नंबर्स के ऊपर आपकी जो नेचुरल नंबर की एडिशन की जो बात थी a + b = b + a हमेशा होता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या करती है, होल्ड करती है। अगर नेचुरल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो बेटा यहाँ से जब आप एलिमेंट लोगे दो एलिमेंट आपको ऐसे लेने पड़ेंगे जिनका सम 10 आएगा। अगर उनका सम 10 आएगा तो बेटा उनको अगर रिवर्स भी कर देंगे तो भी उनका सम क्या रहेगा 10 रहेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर भाई एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू सेट ए तो एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर, इसका मतलब x + y = 10। यहाँ से क्या हो जाएगा भाई y + x = 10, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं आगे पीछे भी। इसका मतलब क्या होगा बेटा
वाई एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, और वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इसका मतलब सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन आपका हमेशा क्या हो जाएगा भाई, सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर हमेशा आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आ जाइए आपके ट्रांजिटिव पे, इस पे आओगे आप ट्रांजिटिव पे। अगर ट्रांजिटिव पे जब काम करोगे तो ट्रांजिटिव के अंदर हमें क्या करना है भाई, वही बात है कि आपको 3 एलिमेंट लेने हैं और 3 के 2 ऐसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिनका सम 10 आना चाहिए, जिनका सम क्या जाना चाहिए भाई 10, तो जिनका सम 10 आया ऐसे ऑर्डर पेयर लेने भाई आपको। तो आप क्या क्या एलिमेंट लोगे भाई, कोई भी एलिमेंट ले लो जिनका सम अगर 10 आता हो ना, तो उसके केस में तो बेटा आपको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। एक मान लिया कि एग्जाम्पल हमने 3 ले लिया, एक एग्जाम्पल हमने 7 ले लिया और फिर 3 ले लिया, बिलोंगिंग्स टू सेट ए, 3 7 3 बिलोंगिंग्स टू सेट ए, 3 7 3 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा 3 7 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 7 3 बिलोंगिंग्स टू आर। देखो बेटा हम ये बात कह रहे हैं कि सिमेट्रिक के अंदर और ट्रांजिटिव के अंदर जो ये ऑर्डर पेयर लेके चलते हैं ना, ये ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए हम ये एलिमेंट लेके चलते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती, हम कुछ भी ले सकते, लेकिन एक बार तो इनको लेके चलना पड़ेगा, ये हमारी कंडीशन है, हमारी मजबूरी है। तो भाई यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फिर 3 7 7 3 अगर ये वैल्यू है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अभी 3 जो है 3 + 7 = 10, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 7 + 3 = 10। लेकिन अब देखो बेटा ये 7 तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 पे बात बोलनी चाहिए, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, बट 3 + 3 ≠ = 10, बट 3 + 3 नो, क्योंकि यहाँ से 3 सेकेंड एलिमेंट 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 पे बात बोलनी चाहिए, तो 3 से 3 का सम जो कितना नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, इसका मतलब सो 3 3 not belonging to R, not belonging to R, so R is not transitive, R is not transitive। तो दिक्कत यहाँ तक भाई हो जाएगा सभी का, ठीक है भाई, कर दोगे, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है, बाकी जो है ये लगभग आपकी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1 वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इससे नेक्स्ट जो हम अपने नेक्स्ट क्लास के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इस क्लास को लगातार देखते रहिए। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी अगर आपकी डाउट रहता है तो बेटा हमारे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं समझ में आई हो, तो ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करवा सकें। दूसरा बेटा, जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों को भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के अंदर और फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। धन्यवाद।